हे गाइस, कॉफी विद क्रेडिट कार्ड्स के थर्ड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स एंड आज का जो सबसे पहला न्यूज है दैट इज एक बंदे को आईसीआईसीआई बैंक से 14,200 रुपए का कॉम्पनसेशन मिला बिकॉज उस कंपनी ने कार्ड क्लोजर करने में डिले कर दिया था। जी हाँ, क्लास कार्ड क्लोजर का रिक्वेस्ट जो कि अमेजॉन आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड जो था उसके लिए था, 21 जनवरी को उन्होंने क्लोज किया। हाउएवर उनको आया मेल कि जो है कार्ड बंद कर दिया गया है, पर ही हैज मतलब छोड़ दिया उसको उन्होंने। फिर सितंबर में जब उन्होंने सिबिल में देखा तो भी उनका जो कार्ड था वो एक्टिवेटेड था एज पर सिबिल, एंड इसके बाद कोई उनमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर उन्होंने इस चीज़ को लेके आईसीआईसीआई से बात किया, आईसीआईसीआई ने कोई एक्शन लिया नहीं इस पे। फाइनली आरबीआई ओम्बड्समैन को उन्होंने कांटेक्ट किया। जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने 500 रुपये पर कॉम्पनसेशन 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेने का उन्होंने जो है रिक्वेस्ट डाला। एंड फाइनली आरबीआई ने 2 महीने बाद इशू को रिजॉल्व किया। हाउएवर 500 रुपये की जगह सिर्फ जो 500 रुपये 200 दिन हो गए थे और 500 रुपये की उनको कॉम्पनसेशन चाहिए था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए होता, वो उन्होंने नहीं दिया बिकॉज कार्ड तो कैंसिल हो गया था पर क्रेडिट ब्यूरो को उन्होंने नहीं अपडेट किया था। तो उनको जो है 100 रुपये करके पर डे मिला पर 142 डेज के लिए, बिकॉज 26 अप्रैल से ये रूल लागू होता है। तो इसकी वजह से ही गॉट अप्रॉक्सीमेटली 14,200 रुपीज एंड दिस इज द चेक डिमांड ड्राफ्ट जिसकी पे उनको ये पैसे मिले। सो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ सीन है तो आरबीआई में जाके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो एंड इतना 14,000 15,000 रुपए का कॉम्पनसेशन ले सकते हो। एंड मेरी तरफ से एक ही चीज़ है कि भाई अमेजोन पे का जो कार्ड है वो जब था लाइव तब भी कैशबैक देता था और जाने के बाद भी कैशबैक देता गया, एंड दिस इज समथिंग नाइस। मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, ये है प्रोफेसर कार्ड का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में। एंड सबसे पहले तो गाइज मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जहां पे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है जैसे एमएक्स से यूपीआई कैसे करना है, पॉजिटिव बैलेंस ट्रांसफर कैसे होगा जब आप क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करते हो पैसे, या माइलस्टोन कैसे अचीव होते हैं, एंड एमएक्स का रिन्यूअल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी लाइव हैं। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो अभी हमने डाला है दैट इज सरप्राइजिंग बेनिफिट्स, जो एनुअल जो पेड कार्ड्स हैं उससे हम लोगों को जो फायदे होते हैं वो वीडियो हम लोगों ने कल ही अपलोड किया है। गो एंड चेक इट आउट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा गाइज एक खुशी की बात यह है कि चैनल पे अभी 50.7% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, हेल्दी नंबर। पर 49.3% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं एंड हो सकता है फ्यूचर में कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिस हो जाए। सो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही ट्विटर पे 4900 फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड द अनाउंसमेंट इज कि कल यानी कि सैटरडे 7 तारीख को हम लोग आई सतीश अग्रवाल जो कि ट्विटर हैंडल पे मोर देन 1200 फॉलोअर्स के साथ हैं, वी आर गोइंग टू बी लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम 8:30 PM। तो बी रेडी, वहां पे आइए स्ट्रीम में, देयर आर गिव अवेज, रैंडम गिव अवेज, सो कम एंड चेक आउट द स्ट्रीम। ऑलरेडी हम लोग 4900 फॉलोअर्स ट्विटर पे कर चुके हैं, लेट्स रीच टुवर्ड्स 5000 बिफोर दिस ईयर। सेम विद द यूट्यूब 3600 हो चुके हैं, अगर 5000 हो जाएंगे साल के एंड से पहले तो क्या ही मजे हो जाएंगे। तो लेट्स गो बैक टू द अदर न्यूज। तो अगर आप लोगों के आरबीएल क्रेडिट कार्ड का .apk करके इस टाइप का स्कैम होने की उम्मीद है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां पे लोग बजाज फिनसर्व का आपको इस टाइप का एम्प्लॉय आईडी भी भेजेंगे एंड देन आपको आरबीएल क्रेडिट कार्ड का एपीके डाउनलोड करने के बोलेंगे, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहाँ पे एचडीएफसी ने थोड़ा सा एक स्कैम किया है, और स्कैम तो नहीं किया, बेसिकली लोगों को परेशान किया है। तो एक यूज़र है नो ड्रीम 38385 जिन्होंने सबसे पहले जो है एचडीएफसी टाटा न्यू के लाइफ टाइम ऑफर पे कार्ड को अप्लाई किया एंड वो जो है वो डिक्लाइन हो गया। उन्होंने इसको ज़्यादा सोचा नहीं, पर उसके बाद जब स्विगी कार्ड के लिए उनके वेबसाइट से अप्लाई किया तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आए, फिजिकल केवाईसी किया, फिर मेल आया कि कार्ड डिक्लाइन हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ये तो ठीक है, फिर उन्होंने जो है एजेंट दोबारा से उनके रेजिडेंस पे आया और वेरिफिकेशन हुआ। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से कार्ड के लिए है एंड इसका क्या ज़रूरत है जब कार्ड ऑलरेडी डिक्लाइन हो गया है। एंड वो उनके हिसाब से जो एचडीएफसी है वो सैडिस्टिक प्लेजर ले रहा है, जो काइंड ऑफ ट्रू है, बिकॉज जो एजेंट्स है उनका कंपनी के पॉलिसी से कोई लेना देना होता नहीं, उनको बस कार्ड बेचने होते हैं। तो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो कार्ड है कि एक यूज़र है स्टार्क 2 के ऑन रेडिट, जहाँ पे उन्होंने जो है 9,990 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड में जीता था।
However, as you can see, this is kind of a scam जो आप लोगों के साथ भी हो सकता है. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे 9990 की जगह 9990 लिख दिया है. तो डेफिनेटली इट्स अ स्कैम. दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें स्कैम्स के बारे में पता चल जाता है. प्लस जो लिंक है वो भी आप लोग तक लग ही रहा होगा कि कितना शेडी है. तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अगला कार्ड जो है HDFC के कार्ड की हत्या हुई है. आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से. आप लोगों के पास भी और इंटरेस्टिंग तरीके हैं इस टाइप की चीज़ें करने के, तो ज़रा बताइएगा. ओके, एंड इसके बाद एक क्रेडिट कार्ड इंडिया जो ट्विटर हैंडल सबरेडिट है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिससेलिंग को लेके RBI ओम्बड्समैन से कंप्लेंट हुआ है. तो बेसिकली हुआ ये कि एक प्रीमियम कार्ड के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर था जो हमारे OP है उनके लिए. एंड उसके बाद जब उन्होंने कार्ड देखा तो उन्होंने को मिला जो वो एक मिड टीयर कार्ड मिला. अब उन्होंने कौन सी कंपनी एंड कौन सा वो है ये तो नहीं बताया. तो देयर मे बी सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ओवर हियर. व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने एक बैंक के रेप्यूटेड बैंक के बंदे ने उनको कॉल किया एंड उनको बोला कि एक हाईली कोवेटेड कार्ड, मतलब हाईली एक डिमांडेड कार्ड है जिसका उनको ऑफर हुआ है जो कि लाइफ टाइम फ्री था. तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, एप्लीकेशन प्रोसेस कर दो. एप्लीकेशन हो गया, व्हाट्सएप पे सारा कम्युनिकेशन हुआ और फाइनली उन्होंने बोला कि जो भी कार्ड वेरिएंट का आपको SMS आ रहा है आपको वो नहीं मिलेगा, जो हम बता रहे हैं वो मिलेगा. दो दैट वाज करेक्ट. 3 दिन के बाद SMS आया कि उनका जो लोअर टीयर कार्ड उनको लिए अप्रूव हो गया था. ये सीधा उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछा एंड वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बोला कि डोंट वरी, मिड टीयर कार्ड नहीं है, एक्चुअली प्रीमियम कार्ड है जो कि आपके लिए पहले से अप्रूव था. एक हफ्ते बाद जब उन्होंने कार्ड मिला तो अब ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही फेल्ट चीटेड, नॉट इन अ गुड मूड. तो उन्होंने क्या किया, बैंक के साथ रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंप्लेंट रेस किया. कंप्लेंट रेस करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव उनको इग्नोर किया. तो उन्होंने एस्केलेट किया, उनको मैनेजर से कनेक्ट किया. मैनेजर ने बोला एक्टिवेट कर लो कार्ड, 1 महीना यूज़ करो, उसके बाद अपग्रेड हो जाएगा. तो ये उन्होंने बोला कि मैनेजर से कि आप मेरे को लिख के दे दो. तो उन्होंने लिखा नहीं एंड द यूज़र जो OP है उन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश की. 3 रिप्रेजेंटेटिव से बात की 3 हफ्ते में, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एंड फाइनली उन्होंने कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया एंड उन्होंने जो है RBI को कंप्लेंट डाला. इनिशियल कंप्लेंट के 30 दिन तक उन्होंने वेट किया और उसके बाद कंप्लेंट डाला एंड मिस सेलिंग को लेके कस्टमर केयर से बात करते रहे कि भाई हम कंप्लेंट डाल देंगे आपके अगेंस्ट में. 30 दिन के बाद RBI ओम्बड्समैन से उन्होंने कंप्लेंट लिखा एंड उन्होंने लिखा कि बैंक ने जो है वो हार्ड इंक्वायरी किया था एंड अगले 6 महीने में ही वांटेड टू अप्लाई फॉर अ होम लोन. बट ये इंक्वायरी जो है सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन क्रेडिट स्कोर हायर इंटरेस्ट रेट के लिए इफेक्ट हो सकते हैं. तो इसीलिए उन्होंने 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांगा. 3 दिन के अंदर जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर हुआ उन्होंने एक कॉल उनको मिला हायर अप बैंक से, जहाँ पे वो लोग उनको कन्विंस कर रहे थे कि अब उनको मिड टीयर कार्ड से सब प्रीमियम कार्ड वो दे देंगे, नॉट द प्रीमियम कार्ड बट एक लोअर नीचे. तो दिस इज समथिंग लाइक जो मेरे को समझ में आ रहा है HDFC बैंक, जहाँ पे उनको इन्फिनिया या DCB मेटल इनको मिला होगा पर उनको दे दिया होगा मिलेनिया या बेसिक वाले जो कार्ड्स हैं वो, और उनको रेगालिया गोल्ड में उनको अपग्रेड दे रहे होंगे. एंड फाइनली जो है ही सेड कि नहीं भैया, नथिंग डूइंग, आई एम गोइंग टू मेक दिस फाइनेंशियल फ्रॉड का कंप्लेंट एंड दैट इज देयर. फाइनली उनको जो है मिड टीयर से अपग्रेड किया गया प्रीमियम कार्ड पे. तो आई थिंक उनको जो सबसे टॉप एंड कार्ड के लिए जो उनके वो लोग सोच रहे थे वो कार्ड फाइनली उनको मिल गया. तो दिस इज अ थिंग. थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप लोग बैंक के साथ लगे रहेंगे तो आपका भी स्टोरी इस टाइप से हो सकता है. वेरी गुड स्टोरी बाय द वे एंड आई अप्रिशिएट द पेशेंस ही हैड विद दिस कार्ड थिंग. अब इसके बाद क्या हुआ, एक यूज़र है जिन्होंने कंप्लेंट किया कि उन्होंने एटलस यूज़ किया पर जो POS उन्होंने यूज़ किया वो रेंटल MCC के नाम पे रजिस्टर्ड था, जिसकी वजह से उनको होटल के में जब उन्होंने पे किया तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा. तो नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस बिकॉज आप देख सकते हो ही हैज़ यूज यहाँ पे SBI कैशबैक कार्ड, जहाँ पे उनको रेंट पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग फीस एंड प्लस फॉरेन करेंसी मार्कअप और ये सब पड़ गया. तो मेरे को लग रहा है कि इंटरनेशनल किसी एक इंटरनेशनल Airbnb वगैरह में उन्होंने POS का मशीन का यूज़ किया जो कि रेंटल टाइप का MCC यूज़ कर रहा होगा. दैट इज़ व्हाट आई कैन फाउंड आउट विद दिस स्क्रीनशॉट. तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज मेरे साथ भी हो चुका है, जहाँ पे मैं होटल में जब स्वाइप किया तो मुझे ये बाद में पता चला कि ये अम्यूजमेंट पार्क के MCC है, तो मेरे को एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स नहीं मिले. तो ये दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड ये होटल वालों का दिक्कत नहीं होता. जब वो POS मशीन लेने वाले होते हैं तो वो कोई एक स्पेसिफिक MCC बोल के लेते हैं एंड फाइनली उसी POS का यूज़ करते हैं फॉर एवरीथिंग. सो दैट इज़ द रीज़न.
एंड इसके बाद एक यूज़र है जिन्होंने अपने SBI ओला कैशबैक का जो लिमिट है उसको SBI कैशबैक कार्ड में ट्रांसफ़र कर लिया एंड SBI मनी कार्ड को भी जो है लाइफ टाइम फ्री कर लिया. तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम इफ़ रिक्वायर्ड. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 लाख रुपए उन्होंने लिमिट ट्रांसफ़र किया. तो SBI गिव्स दिस ऑप्शन जहाँ पे अगर आपके पास एक कार्ड है तो आप दूसरे कार्ड में लिमिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Amex जो है एक यूज़र है जिनका वो बेसिकली एक जहाँ पे ग्रोसरी यूज़ करते थे, HDFC की POS मशीन रखी हुई थी, तो वहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, फ़ोन के NFC से एक बार तो पे किया तो वो चले गए. अगली बार जब उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने फ़ोन के बैक केस में कार्ड को रखा एंड कार्ड को रखने के बाद उन्होंने उनको दिखाया कि वो जीपे से पे कर रहे हैं, बट उन्होंने जो है अपने Amex कार्ड को ही टच करा के उससे पे कर दिया. पेमेंट थ्रू हो गया एंड एक्सेप्ट कर लिया गया Amex कार्ड. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. HDFC के मशीन्स में जनरली Amex इज अप्रूव्ड, मतलब एक्सेप्टेड. सो गो एंड हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने का कि Amex कहाँ यूज़ होना है कहाँ नहीं होना है. यूज़र्स जो एक चीज़ कंप्लेंट करते हैं दैट इज़ एक और जो यूज़र है वो डाल रहे हैं कि बेसिकली जब भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हो जाते हैं 2nd या 3rd ऑफ द मंथ, तो उसके बाद लोग फील करते हैं कि उनके पास कैश नहीं बचा है. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज मैंने पर्सनली भी ये चीज़ फेल किया है कि जब आप क्रेडिट कार्ड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपका जो ड्यू है, बिकॉज आप हर महीने उसको यूज़ कर रहे हो एंड द ड्यूज जो मंथ एंड में आपका होता है वो आपका पूरा का पूरा सैलरी खा लेता है एंड इवन आप देखते हो कि ओवर स्पेंड हो रहा है. सो इट इज़ नथिंग एबनॉर्मल इसीलिए नहीं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड जितने भी लोगों के पास होता है जनरली दे हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड मोर, टेंडेंसी होता है. हाउएवर दिस कैन इजीली बी कर्ब्ड ऑफ, जहाँ पे यू शुड नो हाउ मच यू आर अबाउट टू स्पेंड. एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1 लाख रुपए मान लो आप लोगों के पास है ऑन योर सैलरी, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका नॉर्मल जो होम लोन EMI बाकी सारे जो EMIs हैं वो सब देने के बाद आपके पास कितना पैसा बचना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 40,000 इज योर EMI, तो यू आर लेफ्ट विथ 60,000 रुपीज. तो फॉर दैट 60,000 रुपीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 20,000 रुपये जो है अपने बैंक अकाउंट में डाल लो एंड आपका जो मंथली बिल है कार्ड्स का दैट शुड नॉट एक्सीड 40,000 रुपीज. ये अगर आप लोग जो हैं ध्यान रखोगे तो यू विल एंश्योर दैट यू हैव समथिंग इन योर बैंक अकाउंट जिसको आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो. यू हैव समथिंग इन योर क्रेडिट कार्ड सो दैट यू कैन एंजॉय द रिवॉर्ड्स ऑफ. अदरवाइज ये जो वैकेंसी जो क्रिएट हो जाती है जब आप पूरा का पूरा बिल पेमेंट कर देते हो और अकाउंट में पैसा नहीं बचता है, तो दैट्स अ वेरी बैड फीलिंग एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट इट many times because I've been using for last 12 years or so. However, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा फंडा लिया है कि मैं जब भी सैलरी आती है उसका अराउंड 20% मैं सीधा अलग निकाल देता हूँ एंड आई ट्राई टू कीप ऑल माई एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स ऑन द रेस्ट ऑफ द 80% ऑफ द कैश विच आई हैव, सो दैट आई डोंट फील बैड. एंड टू बी वेरी फ्रैंक वो जो 80% है उसमें से भी अराउंड 10 से 15% आई गेट बैक ऑन माई क्रेडिट कार्ड. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. अगर आप ये सेल्फ डिसिप्लिन करोगे, फॉलो करोगे, तो यू विल ऑल्सो not feel that bad when your salary goes out for the credit cards and you have something saved in your bank account as well. HDFC ने कार्ड अपग्रेड ऑफर दिया है एक यूज़र को, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. पहले उनके पास इन्फिनिया मेटल था एंड मेटल से उन्होंने HDFC रेगालिया गोल्ड पे अपग्रेड दिया है. सो दिस इज समथिंग फनी विच आई फाउंड आउट एंड अगर आप लोगों को इस टाइप का अपग्रेड मिल रहा है प्लीज़ मत लीजिएगा. एक यूज़र ने अपडेट दिया है मिस्टर लीज 007 ने, हाउएवर जहाँ पे उन्होंने बेसिकली टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड का यूज़ करके तनिष्क से गोल्ड खरीदा एंड गोल्ड खरीदने के बाद उनको, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, 5,05,000 रुपये का उन्होंने गोल्ड खरीदा. बेस कॉइन्स न्यू कॉइन्स आए 13,075 रुपये. बेस न्यू कॉइन जो स्टेटमेंट में शो किया वो दिखाया 7,587 यानी 7,587 एंड एडिशनल न्यू कॉइन जो आया वो आया 70,702. टोटल न्यू कॉइन्स उनको मिले 26,664 विच इज़ 5.2% कैशबैक. एंड जहाँ पे अगर उन्होंने PNG ज्वेलर से गोल्ड खरीदा एंड 2 लाख रुपए का एंड ही गॉट 3,000 न्यू कॉइन्स विच इज़ 1.5% फॉर द सेम. सो तनिष्क से अगर आप लोग टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड का यूज़ करके गोल्ड खरीदोगे तो आपको 5.2% यानी बेस प्लस समथिंग यू विल गेट एज न्यू कॉइन्स. दिस इज द प्रूफ. सो वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस टू गो फॉर ज्वेलरी थ्रू टाटा न्यू एंड टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड if you need to buy something which is pretty decent, not that high, not that low, but pretty decent.
क्रेड ने जो लास्ट वीक ब्लैक फ्राइडे सेल पे जितने भी उन्होंने ऑर्डर लिए थे सब कैंसिल हो गए हैं, जहाँ पे उन्होंने 150-200 रुपये में अच्छी अच्छी चीज़ें बेची थी। तो एक स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप लोगों को क्रेड से मिला हो ब्लैक फ्राइडे सेल पे कोई ऑर्डर आपने लिया हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स, बिकॉज बट 99% लोगों के जितने भी ऑर्डर्स थे वो सब कैंसिल हो गए हैं। एंड इफ़ यू आर अ डिफरेंट गाय, मतलब अगर आपको ऑर्डर मिला है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड लास्ट वीक हम लोगों ने कॉफ़ी विद क्रेडिट कार्ड्स के एपिसोड में एक डिस्कशन किया था जहाँ पे एक यूज़र थे, उनको आरबीआई ने बुलाया था एंड बुलाने के बाद ही वॉज वेरी टेंस्ड वेदर ही वॉन्टेड टू गो और नॉट। हाउएवर ही वेंट टू द मीटिंग एंड उसके बाद ही वेंट टू द मीटिंग एंड वहाँ पे उनको जो है रेजोल्यूशन नहीं मिला, पर एसबीआई ने अपनी गलती मानी एंड दे सेड कि ऑन कॉल्स उन्होंने जो है वो बता दिया था। उसके बाद आरबीआई ऑफिशियल ने उनको बोला कि भैया इशू जो भी है वो रिजॉल्व कर दीजिए। लास्ट वीक का एपिसोड देख लीजिए अगर आपको इशू जानना है तो। एंड एसबीआई, बहुत लोग बोल रहे थे कि एसबीआई अपने आप को डिफेंड करेगा, उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी गलती मानी। आरबीआई ऑफिशियल बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे एंड मीटिंग जो था वो हायर अप ऑफ एसबीआई एंड आरबीआई दोनों के लिए था। उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन दिया बट दैट वाज वेरी मिनिस्क्यूल, सो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। हाउएवर 30 दिन में अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो वो और ज़्यादा उसको अनाउंस भी कर सकते हैं। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड टू हियर। टाइम ज़्यादा लगता है बट देयर आर वेज एंड मीन्स टू हियर योर प्लीड्स। So definitely you should complain against the banks if they are doing anything wrong to you and you are facing financial hurdles. HDFC का इन्फिनिया मेटल जो है वो लाइफ टाइम फ्री मिला एक यूज़र को, जहाँ पे 6 साल से सैलरी अकाउंट था उनके पास, एक होम लोन था एंड उन्होंने ब्रेक लिया जॉब से एंड उन्होंने अपने HDFC अकाउंट को जो है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट किया एंड देन HDFC स्विगी कार्ड के लिए अप्लाई किया जिसका 30,000 रुपये क्रेडिट लिमिट मिला। बाद में उसको 60,000 कर दिया गया 2 महीने के अंदर। उसके बाद HDFC के एक यूज़र आए उनके ऑफिस में, जहाँ पे उनको बोला गया कि जब उन्होंने पूछा कि इन्फिनिया मिल सकता है कि नहीं तो उन्होंने फॉर्म भराया एंड शाम को उनके मैनेजर आए HDFC बैंक के एंड जब उनको मिले एंड उनको ऑफर किया गया कि कार्ड को LFT लाइफ टाइम फ्री कर देते हैं एंड कुछ और प्रोडक्ट जैसे HDFC स्काई एंड अदर होम लोन वगैरह के बारे में डिस्कशन किया एंड वो हाउस खरीदने के लिए बात कर रहे थे तो उन्होंने होम लोन के लिए इसलिए डिस्कशन किया होगा। कोई ज़्यादा होपफुल नहीं था, पर लाइफ टाइम फ्री बहुत रेयर है HDFC में, इन्फिनिया में डेफिनेटली। हाउएवर 1 महीने के बाद उनको जो है कार्ड मिल गया एंड लास्ट वीक उनको डिलीवर हो गया है। तो लाइक ही वॉज बीइंग लकी बिकॉज HDFC ने उनको हेल्प किया एंड कुछ कैरेट दिया उन्होंने। कैरेट मतलब बाद में बोला कि होम लोन और लेंगे, तो उसकी वजह से शायद हेल्प किया गया हो। मैनेजर वॉज positive, so he got a lifetime free Infinia metal card, which is like very rare. I have not heard a lot of cards like this before, but there are absolutely. And उनका जो existing स्विगी कार्ड का जो लिमिट था वो भी 60,000 से बढ़ा के 18,18,000 भी कर दिया गया। So if you are like you have a relationship with HDFC, do try to get this thing. So guys, next we have a very small video how शुरू में जब स्लग मशीन्स होती थी उससे जब स्वाइप वाला क्रेडिट कार्ड का फीचर आया तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो लेट्स सी दैट। This is the way credit cards used to work. Visa, Diners Club, American Express, MasterCard. They all work the same way, but they're all going to change. This is the sweep of the future. And this is International Verifact, the company that makes that little machine in a plant north of Toronto. This gizmo is the built-in telephone, so the credit card reader can dial up the computer and see if you're good. ये Verifax करके जो कंपनी है वो बनाती थी एंड कार्ड के अंदर 2 चिप्स रहते थे जो स्वाइप करते टाइम पे यूज होता था। John Elliott of MasterCard in New York explains just how powerful a smart card is. This is an example of what it would look like if you could peel away the back of our existing credit card के अंदर ये 2 चिप्स रहते थे। What you'd see is a chip with data storage, ये data storage and another separate chip over here with the processor itself. तो प्रोसेसर एक जगह पे रहता था, डेटा स्टोरेज दूसरी जगह पे। Capability as an Apple IIe, it has a 64K memory and an 8-bit processor. 64K memory रहती है। The smart card is being tested in Maryland. With it, you can't overspend your limit, and fraud is almost impossible. The card's inserted, a personal identification number punched in. The card itself authorizes the transaction and remembers how much you've spent. Right now, there are about 6,000 of these smart cards in use in North America. By the end of this year, about 30,000 will be used in tests in the United States.
वेरी नाइस वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा मेरे को डेफिनेटली बताना। इसके बाद एक यूज़र ने कंप्लेंट किया कि ये जो बेसिकली जब सेल वगैरह में यूज़ करते हैं अपने कार्ड्स को SBI में स्पेशली, तो रिवॉर्ड पॉइंट फोरफिट हो जाते हैं कैशबैक कार्ड का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो 2022 में उनके जो है RP फोरफिट हुए हैं कैशबैक ऑफर की वजह से, इतने इतने करके। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट लाइक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टेक्नोफिनो के उस पर था। एंड फाइनली एक न्यूज़ आई है कि सिबिल में जो ट्रांसपेरेंसी लैक होती है एंड जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए पहली बार जो है हमारे एक मिनिस्टर ने वहाँ पे सिबिल के बारे में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो यूज़र्स का डेटा रखती है, वो यूज़र्स का क्रेडिट स्कोर बनाती है, रखती है। बट यूज़ कैसे बनता है क्रेडिट स्कोर, इस चीज़ को लेके एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस चीज़ को लेके पहली बार एक राज्यसभा में लोकसभा में इस इशू को उठाया गया, विच वॉज गुड टू हियर। एंड I think we should always think like, because CIBIL is such an important role, plays such an important role in anybody taking a loan, a credit card, anything else। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, CIBIL स्कोर चेक होता है, हार्ड इंक्वायरी होती है, सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। तो these are the things। तो एंड CIBIL should be more upfront कि आपके अगेंस्ट में जो है एक टैग हुआ है, आपको ये जो है ऑलरेडी एक CIBIL स्कोर हिट हो रहा है, फॉर सम रीजन आपका स्कोर नीचे क्यों जा रहा है, kindly look into this। So these are the things where we should good things which are happening in India, जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड साथ ही गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी कर दिया 15 डेज पे सिबिल स्कोर रिपोर्ट करेंगी अब बैंक की कंपनीज। एंड Amex हैज़ बीन द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये चीज़ बताया कि वो अब हर 15 दिन में आपका जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो अपने CICs को शेयर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम Amex साइड, जहाँ पे अगर आप लोगों के पास Amex के कार्ड हैं एंड लेट्स से फॉर समथिंग आपको पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो आप 10,000 पॉइंट Amex से सीधा सीधा ले सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ ₹4,000। तो 40 पैसे पर पॉइंट के MR पॉइंट के हिसाब से आप जो है ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। आपको जो है 4,000 रुपये आपके अकाउंट में चार्ज हो जाएगा एंड 10,000 पॉइंट दे दिए जाएंगे। डॉक्टर गरज जो कि ट्विटर पे अवेलेबल है, उन्होंने ये न्यूज़ बताया। बट इट इज़ अ ओल्ड थिंग, पहले ये हर कार्ड पे होता था पर अब ये हर अकाउंट पे हो रहा है। तो पहले लेट से आपके पास 3 कार्ड थे तो आप 30,000 पॉइंट 12,000 रुपये में ले सकते थे, अभी एक अकाउंट से फिक्स कर दिया गया है। मतलब आपका अगर 3 कार्ड 4 कार्ड भी हैं, 3 कार्ड ही होते हैं वैसे तो 3 कार्ड अगर हैं और एक ही अकाउंट में है तो आप जो है हर अकाउंट पे 10,000 पॉइंट हर अकाउंट पे सिर्फ 10,000 पॉइंट ही ले सकते हो, 4,000 रुपये। सो गाइज, आई होप आप लोगों को कॉफी विद क्रेडिट कार्ड्स का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैंने पिछले एक हफ्ते में जितने भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थे जो जनरली बहुत ज़्यादा आउट नहीं होते हैं, आई हैव ट्राइड टू कंबाइन ऑल दोज न्यूज़ इनटू वन वीडियो सेगमेंट सो दैट आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़े एंड वीक के एंड में आप लोगों को सारा न्यूज़ जो है वो पता चल जाए। एंड वी विल अगेन मीट नेक्स्ट फ्राइडे। कल हम लोगों का लाइव स्ट्रीम मत मिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीम है। पहली बार हम लोग अपने चैनल पे एक रिनाउंड गेस्ट को लेके आएंगे, आई सतीश अग्रवाल, हु हैज़ मोर देन 12,000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर एंड अ वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट CC गीक है एंड डिप मास्टर है। कैसे डबल डिप, ट्रिपल डिप एंड इवन 4 टाइम डिप्स करना है, ये हम लोगों ने उनसे ही सीखा है। एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। अगर आपको कोई प्रश्न होंगे तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द चैट इन यूट्यूब एंड ट्विटर एज वेल। He will be live on Twitter, I'll be live on YouTube. So I hope that becomes a good thing and you are all welcome to the, मतलब मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ उस लाइव स्ट्रीम पे। कल 8:30 बजे से वो स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। So thanks a lot for watching. I hope you guys had fun watching this video. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe and जय हिंद।